हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो टुडे ट्यूसडे एंड हमारे मार्केट तो बंद है। तो कल डाउ वगैरह में क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा है और कल क्या हो सकता है, इस बारे में एक छोटी सी छोटा सा एक फिर से जो है रिव्यू करेंगे। व्यू तो हमने ऑलरेडी कल दे ही दिया था, बिकॉज मार्केट अनसर्टन, मार्केट की मूवमेंट अनसर्टन है। मार्केट तो ठीक है, वी नो कि मार्केट का क्या हो रहा है, पर मार्केट को अभी इस तरह से चलाया जा रहा है, कब क्या हो, नो वन नोज। तो अनप्रेडिक्टेबल तो पहले से रही है मार्केट, पर अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ भी बोलो और उस तरफ मार्केट को ले जाओ, और जैसे ही मार्केट उस तरफ जाने लगे तो फिर कुछ और बोलो और मार्केट को उल्टी तरफ ले जाओ, यू नो, इस तरह से। सैटरडे, जो अभी 4 दिन पहले सैटरडे गया, उस दिन ये बात आई सामने कि अमेरिका और ईरान की जो मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद में, इट वॉज फॉर पीस टॉक, कि भाई जो भी वॉर वगैरह चालू है तो अब इसमें अभी वॉर नहीं करनी और एक नतीजे पे पहुंचना है। वो आधे से ज्यादा दिन सैटरडे के दिन यही सब कुछ चल रहा था मीडिया वगैरह में, कि पीस टॉक इज प्रोग्रेसिव, अच्छी तरह से बातें हो रही है, दोनों कंट्रीज के जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज है वो सब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, एंड नाउ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। संडे के दिन दे विल बी कंक्लूडिंग समथिंग एंड दे माइट गो फॉर एन अग्रीमेंट। सब कुछ यही सब कुछ समझ में आ रहा था उस दिन। वीकेंड क्रूड को भी जो है कुछ 200 पॉइंट गिराया गया था। वीकेंड डाउ वाज अप फॉर सम 100 पॉइंट्स या ऐसा ही कुछ अप रहा था। और संडे के दिन जैसे ही हम सुबह सुबह न्यूज वगैरह जो भी स्प्रेड हो रही थी, वो ये हो रही थी कि जो जेडी वेंस आए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो ऑलरेडी इस्लामाबाद से जा चुके हैं, एंड पीस टॉक इज नो मोर हैपनिंग, एंड कोई कंक्लूजन आया नहीं। अमेरिका कहता है कि दे हैव ऑफर्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर टू ईरान, बट ईरान ओनली वांट्स वॉर। और ईरान का ये कहना है कि जो भी हमने 10 पॉइंट्स अमेरिका को दिए थे, उनमें से एक में भी वो अग्री नहीं कर रहे। कौन सही कौन गलत वी डोंट नो, क्योंकि हमें तो मीडिया जो दिखाएगा हम वही मानेंगे। मंडे के दिन क्या होता है, सुबह सुबह मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ये बात, इसका अनुमान तो हमको संडे लग ही गया था कि मार्केट आर अबाउट टू ओपन गैप डाउन। फिर ये बात आती है मार्केट में कि ईरान यूरेनियम को सरेंडर करने को तैयार है। ये बात ईरान ने नहीं कही, ये बात हमें आती है यूएस मीडिया से, कि ईरान सरेंडर करने को तैयार है, जो उनका यूरेनियम ये है वो। अभी तक ईरान ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन इस न्यूज पे, जो मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, हमारी मार्केट तकरीबन तकरीबन 300 300 350 400 पॉइंट जितनी रिकवर हो गई, सिर्फ 150 पॉइंट माइनस बंद हुई। लेकिन डाउ फ्यूचर्स, यूरोपियन मार्केट, ये सभी कुछ ग्रीन में आ गए, जबकि डाउ एक टाइम पे इट वाज डाउन अबाउट 300 350 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स। डाउ फ्यूचर्स हमारी मार्केट के दौरान वो कल रात में पॉजिटिव हो गए। जो भी क्रिप्टोस थे सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। और अभी भी लाइक डाउ फ्यूचर्स फ्लैट चल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी इज अप बाय 280 टू 300 पॉइंट्स। तो ये बात मैंने कल आप लोगों से कही थी कि सारे का सारा जो भी मूवमेंट आएगा सिर्फ गैप अप और गैप डाउन में ही आएगा, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो जाएगा और बैठे बैठे प्रीमियम खाएगा। इंट्राडे आपको मार्केट मौका नहीं दे रहा।
हाँ, अगर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और फिर एक रिकवरी के चांसेस आते हैं, जैसे कि कल डॉक्टर रेड्डी में वी मैनेज टू मेक सम 10 पॉइंट का प्रॉफिट इन ऑप्शन एंड कुछ 25-28 पॉइंट का प्रॉफिट इन फ्यूचर्स। लेकिन ऐसे मौके आपको एवरीडे मिलेंगे वो बात की कोई ऐसी खातरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो रिटेल पब्लिक है वो यहाँ पे एक्चुअली में मरेगी। पहली बात, वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जो जो रिटेल ट्रेडर्स है वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरी करना ऐसे संजोग में हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई आपको कैरी करने की सलाह नहीं नहीं देगा, सिर्फ ये कहेगा कि इंट्राडे आपको जो मिल रहा है एक बार ले लो और फिर इंट्राडे में ही मौके ढूंढो। और ऑब्वियसली आधे से ज्यादा रिटेल पब्लिक भी यही मानेगी कि भाई इंट्राडे जो मिले एक बार ले लो। लेकिन इंट्राडे आपको मौका मिलेगा तो आप कुछ बटोरोगे ना। इंट्राडे में आपको मौका ही नहीं मिल रहा। या तो आप पोजीशन बाय करो और अगले दिन के गैप अप का वेट करो, या फिर आप पोजीशन सेल करो और अगले दिन गैप डाउन का वेट करो, तो जाके कुछ होगा। लेकिन जब आप जिसका वेट करोगे, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, क्या वो होने वाला है? क्या वो होगा? इस बात की आपको खातरी है? ये एक सवाल खड़ा होता है। तो मैंने कल इसीलिए जो है आप लोगों से भी कहा था और मैंने मेरे ग्रुप में भी इसी किस्म का ट्रेड दिया था कि अगले महीने जो एक्सपायरी होगी वो लंबी रखिए, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नजदीक का रखिए और डबल बाजू आप काम करिए, यानी कि कॉल भी लीजिए पुट भी लीजिए, अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए। अब कल हमने ज्यादातर जो है वो लॉन्ग पोजीशन ही बनाई थी। वी वर लॉन्ग इन वन केमिकल स्टॉक, वी वर लॉन्ग इन वन मोर स्टॉक जिसके बारे में मैंने कहा था। नाम सारे मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा ये वीडियो में नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा। जो लोग भी सब्सक्राइब करना चाहे देखें सब्सक्राइब। एक केमिकल स्टॉक में हमारी लॉन्ग पोजीशन है, दैट वी हैड कैरीड। एक और स्टॉक है जिसमें हमारी लॉन्ग पोजीशन है, हमने उसको भी कैरी किया हुआ है। और उन दो लॉन्ग पोजीशन को हमने एक बैंकिंग स्टॉक के पुट से हैच किया हुआ है। ठीक है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में वी हैव गॉट कॉल एज वेल एज पुट, और ये दोनों ही हमारी मे की पोजीशन है। अब कल उस लेवल पे ओपन होगा जो लेवल फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है, तो क्लियर कट इसका ये मतलब है कि जो हाई उसने फ्राइडे के दिन बनाई थी, इट वॉज द हाइएस्ट हाई ऑफ द वीक एंड हाइएस्ट वीकली क्लोजिंग। ठीक है। द क्लोजिंग वॉज फॉर 24,050। तो वो जो हाई बनी थी 70-80 के आसपास की कुछ बनी थी, पॉसिबली वो ब्रेक हो, क्योंकि फ्राइडे के दिन बनी थी तो ये वीक के पहले, ये वीक के अंदर वो हाई ब्रेक होना जरूरी है एज पर द थियोरी। जो कि हमेशा ये थियोरी काम नहीं करती, पर अगर काम कराने में आवे तो कर भी जावे। तो अगर जो लेवल अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आता अभी आज की तारीख में, तो पॉसिबल है कल हम फ्राइडे की हाई को ब्रेक करेंगे। और जो जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और एक ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड लाइन गैप है, ठीक है, वो आता है 24,250 से लेके 400। ये लेवल मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताए थे। ठीक है, कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट किसी कारण से यहां तक आता है तो यहां पे आपको एक तगड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है। तो जो भी हमारी कॉल पोजीशन है, अगर कल हमको मे बी 24,200, 24,100 या 250 या ऐसा कोई लेवल दिखा, तो वी विल बुक आर कॉल पोजीशन। पुट में अगर हमको एवरेज करने का लगा तो हम एवरेज करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज रखेंगे। और हम जो है एक लेवल का वेट करेंगे कि भाई यहां से मार्केट नीचे की तरफ टर्न मारेगा या कहां से मारेगा। और जैसे ही वो टर्न मारने की कगार पे आएगा, विल अगेन जंप ऑन फुट। तो आपको इस तरह से पूरा स्ट्रेटेजी बनाकर ही काम करना पड़ेगा, तो ही आप ये मार्केट को टैकल कर पाओगे। वन साइड मूव लेके बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कभी आपका तुक्का काम कर गया तो कर गया,
लेकिन अगर आपके पास में दो तरफा ट्रेड होगा तो आपका टेंशन आप आराम से टैकल कर पाओगे कि भाई कहीं भी खुले, मुझे पता है मेरा प्रॉफिट बनना है। और ऑब्वियसली अगर मार्केट 300 350 400 पॉइंट अगर गैप अप अगर ओपन हुआ हुआ तो वहां पे वो सस्टेन नहीं करेगा, खुलेगा, कुछ टाइम रहेगा। आप आपका कॉल बुक करिए, जैसे नीचे आता है आपकी पुट को देखिए, निकलने का मौका मिल ही जाएगा आपको। तो अभी मार्केट में ऐसा रवैया चल रहा है कि ऐसी खबर फैलाओ, अगर मार्केट नीचे है तो कोई पॉजिटिव खबर फैलाओ, अगर मार्केट ऊपर है तो कोई नेगेटिव खबर फैलाओ, और उस तरफ मार्केट को ड्राइव करो। ठीक है। तो बिना किसी एडवाइस के अगर आप ये मार्केट में काम कर रहे हो, जबकि आपको इतना नॉलेज ना हो, आपको अगर ये मार्केट समझ में ना आवे, और अगर आप किसी की एडवाइस लेना भी नहीं चाहते, तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, सबसे यही विनती करूंगा कि डोंट ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट फॉर द टाइम बी। आप बहुत बुरे फंसोगे। और अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ काम करना चाहो तो व्हाट्सएप करो 9082503553, या मुझे ज्वाइन करो, या किसी आपको जिस पे भरोसा हो उसे ज्वाइन करो। राइट। एक व्यू के साथ काम करेंगे, फिर चाहे आप आपके मन का ही ट्रेड क्यों ना ले, पर जब आपको व्यू के बारे में आपको आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप डायरेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट होंगे, तो आपका ट्रेड लेना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है। तो व्हाट्सएप करें 9082503553। हमारी छोटी सर्विस, छोटा प्लान 5,000 का, जो 6 महीने के लिए होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो 9,000 के लिए होगा। ठीक है, 9,000 में आपको 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन करने मिलेगी। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करके हमेशा के लिए ज्वाइन करना चाहे तो 14,000 होगा फॉर इक्विटी, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, ये सब आएगा उसमें, आपको हर तरह का ट्रेड आएगा। और अगर आप उसमें कमोडिटी भी चाहो तो 23,000 का चार्ज रहेगा फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप 14,000 इक्विटी एंड 23,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप करिए, वही लोग व्हाट्सएप करिए जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी हमारी तरफ से ऐसा कोई ट्रायल वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है। आपका नाम मेंशन करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। मैसेज पे आपका नाम मेंशन करें, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करें, और जो भी आपको पेमेंट डिटेल दी जाएगी उस पर आप पेमेंट ट्रांसफर करें, और आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए, ऐसा कोई दावा कभी नहीं होगा कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने ही नहीं वाला। ऐसा 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 दावा करने वाले हम तो नहीं है। और अगर कोई ऐसा दावा करे भी तो इट्स अ बिग 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 लाई, इतना आप समझ के चलिएगा। मार्केट है, लॉसेस होंगे, लेकिन अगर कोई कोई ट्रेड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवरी उसकी करा दी जाती है। ये हमारी चैनल पे हमारी तरफ से आपको प्रॉमिस है। ठीक है। ये अभी 165 पॉइंट प्लस था, 124 178 की इसने जो है हाई बनाई है, तो ऑब्वियसली 40 पॉइंट, तो 175 तक मतलब चला गया होगा। ओपन तो ये गैप अप ही होगा, बिकॉज अभी ये 250 300 पॉइंट प्लस में दिखा ही रहा है। वैसे तो ये 132 है, लेकिन ये कल रात की क्लोजिंग के बाद की ओपनिंग है। ठीक है। कल जो हमारी मार्केट क्लोज हुई थी वो 23,842 पे हुई थी, और 850 में भी 900 या समथिंग के आसपास कुछ गिफ्ट निफ्टी हुई थी। तो कल गिफ्ट निफ्टी कुछ 100 पॉइंट प्लस बताई गई होगी, और उसके बाद ये तो मतलब सब मिला के 250 300 पॉइंट के करीब आपको गिफ्ट निफ्टी प्लस में फिलहाल अभी है। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, क्या ये कल तक, अब ये प्लस में खुले, माइनस खुले, जहां भी खुले, उस तरफ का हमारा ऑप्शन हम बुक करेंगे। कल ब्रेंट को 103 104 तक लेके गए, और अभी 97
97 के आसपास इसको लेके आए। तो यहाँ पे आप समझिएगा, अंधाधुंध किसी भी चीज पे भरोसा मत करिएगा मार्केट को लेके, कि अभी ट्रम्प ने ऐसा बोला है तो ट्रम्प हैज एक्चुअली लॉस्ट हिज माइंड। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब उसको या तो टोल दो, टोल में हिस्सा दो, नहीं तो वो ब्लॉकेज करेगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा, शिप्स को जाने नहीं देगा। मतलब ये क्या चल रहा है? मुद्दा ये नहीं था, समस्या ये नहीं थी कि आप सब कुछ ब्लॉक कर दो। अब सब कुछ ब्लॉक करने की बात हुई तो कल क्रूड को 7% बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे फिर से उसी लेवल पे ले आए जहां पे फ्राइडे सैटरडे के दिन क्रूड था। तो बात को समझिए, गैप अप गैप डाउन में ही जो है पूरा खेल होगा। उसके बाद में अगर आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आपकी तकदीर। राइट। अगर मानिए कल 24,200 जाके 23,800 700 पे अगर मार्केट बंद किया, तो क्या आप वहां पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे या शॉर्ट पोजीशन लेंगे? आपने अगर मानिए इंट्राडे सेल भी किया, इंट्राडे अगर आपने सेल किया तो क्या खातरी है आपको कि मार्केट 24,000 के नीचे आएगा? मानो 24,200 की हाई बनाई और 24,100 पे ही क्लोज किया या 150 पे क्लोज किया, ये भी तो हो सकता है। तो अगर आपको मार्केट लेवल समझ में ना आवे, मार्केट टेंडेंसी समझ में ना आवे, डोंट ट्रेड। ट्रेड करना है, सलाहकार से सलाह लेके करें। In this kind of a market, guidance is going to be a very important for each and everyone. अब किससे लेना है वो आप देखिए, वो आप तय करिए। हमसे जुड़ेंगे तो उसके बेनिफिट में तो एवरीडे यहाँ पे शेयर करता ही हूँ, हमने जो भी ट्रेड लिए होते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता ही हूँ, बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पे सिर्फ आपको लेवल्स नहीं दिए जाते, आपको वो लेवल पे क्या करना है उसकी भी आपको एक मालूमात दी जाती है। ठीक है। अब ये तो हर कोई जानता है कि 24,100 क्रॉस करेगा तो 24,200 ही आएगा। पर भैया, अगर 200 आता है तो मुझे वहां पे करना क्या है? ये आपको कितनी चैनल वाले बोलते हैं। ऊपर की तरफ के लेवल्स, नीचे की तरफ के लेवल्स, ये तो कोई कोई भी देख के आपको बताएगा कि ये लेवल टूटा तो ये लेवल के नीचे ये लेवल आएगा, ये लेवल के ऊपर ये लेवल आएगा। भैया लेकिन मैं अभी ये लेवल पे, अभी जो करंट लेवल है उस पर मैं क्या करूं? इसकी जानकारी जो आपको दे, आप उनसे जुड़ना चाहो तो जुड़ो, या फिर हमारे दरवाजे सभी के लिए ओपन है, व्हाट्सएप करें और एंटर करें। तो फिलहाल फिलहाल मेरा ये मानना है कि पॉसिबल पॉसिबल है मार्केट यही लेवल पे खुले। ये भी पॉसिबल है कि रात होते होते, शाम होते होते, दाव वगैरह ओपन होते होते कोई ऐसी खबर आ जावे कि ये सारी तेजी फुस हो जावे, और कल या तो हम फ्लैट खुले या तो गैप डाउन खुले। कुछ भी पॉसिबल है ये मार्केट में। ठीक है। अब क्रिप्टोस को देखें, कल ये जो खबर आई, उस खबर की वजह से बिटकॉइन एकदम ही चढ़ गया ऊपर, तो 74,000 के आसपास आ गया। अभी भी वो वहीं पे खड़ा है और ये फिलहाल टॉप पर है। तो क्या यहां से फिर ये कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ करेगा? यानी कि कल की तेजी आज पूरी की पूरी मंदी में कन्वर्ट होगी, या इसके ऊपर निकलेगा? अगर ऊपर निकलता है तो टिकेगा नहीं, वो या तो शूटिंग स्टार बनाएगा आज, या फिर पूरा का पूरा पिछली कैंडल को एनगल्फ करेगा। ये दो में से एक पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक है, हम वो हिसाब से देखेंगे। फिलहाल तो ये देखना है कि ये जो भी, फिलहाल तो ये इंतजार है कि खबरें क्या आती है। ठीक है। तो देखिएगा और वो हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। खबरों के पीछे भागोगे तो कंफ्यूज रहोगे कि मैं कौन सा ट्रेड लूं। दो तरफा ट्रेड लेके बैठोगे तो आपको पता है कि भाई कौन सी खबर कहीं भी ले जावे मार्केट को, मुझे वहां पे मेरी मेरी पोजीशन है, मैं वहां पे उसको बुक करूंगा। सिंपल एज दैट। तो ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें, बाकी देखते रहे, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और कल का इंतजार करें।
कल मॉर्निंग में मार्केट क्या रंग दिखाता है, वो उसके हिसाब से हम फिर से मुलाकात करेंगे। और कल की तैयारी करनी है, भले आप सुबह करो, अब आज तो कर नहीं पाओगे तैयारी, लेकिन लेकिन आज आप ज्वाइन तो कर ही सकते हो, राइट? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।